नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आज हम सब मिलकर के गुरु जी की कृपा से एक कोशिश श्री शिव महापुराण स्व अध्याय में वायव्य संहिता पूर्व भाग के अध्याय 7 अध्याय 6 का पाठ करेंगे। ओम गंग गणपतये नमः। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अथ षष्ठो अध्यायः। मुनय ऊचुः यो अयं पशुरिति प्रोक्तो यश्च पाश उदाहृतः आभ्यां विलक्षणं कश्चित् को अयमस्ति तयोः पतिः। वायुर्वाच अस्ति कश्चित् पर्यन्त रमणीयगुणाश्रयः पतिर्विश्वस्य निर्माता पशुपाशविमोचनः अभावे तस्य विश्वस्य सृष्टिरेषा कथं भवेत् अचेतनत्वाद् ज्ञानादनयोः पशुपाशयोः प्रधान परमाणवादी यावत् किंचित् चेतनं तत्कृतिर्कं स्वयं दृष्टं बुद्धिमत्कारणं विना जगच्च कृत्रिसापेक्षं कार्यं सावयं यतः तस्मात् कार्यस्य कृतृत्वं पत्युर्न पशुपाशयोः पशोरपि च कृतृत्वं पत्युः प्रेरण पूर्वकम् अयथाकरणज्ञानमन्धस्य गमनं यथा आत्मानं च पृथङ् मत्वा प्रेरितारं ततः पृथक् असौ जुष्टस्ततेन रिमत्तत्त्वाय कल्पते पशोः पाशस्य पत्युश्च तत्त्वतोऽस्ति पदं परं ब्रह्मवित्तद्विद्वित्वैव योनिमुक्तो भविष्यति संयुक्तमेतद्द्वितीयम् क्षरमक्षरमेव च व्यक्ताव्यक्तं बिभर्तिषो विश्वं विश्वविमोचकः भोक्ता भोग्यं प्रेरित्या मन्तव्यं त्रिविधं स्मृतं नातः परं विजानीति भवेदित्तव्यं हि किञ्चन तिलेषु वा यथा तैलं दध्नि वा सर्पिर्पृतं यथापः स्रोतसी व्याप्ता यथारण्यां हुताशनः एवमेव महात्मानमात्मन्यात्मविलक्षणं सत्येन तपसा चैव नित्ययुक्तो अनुपश्यति य एको जालवानीश ईशानीभिः स्वशक्तिभिः सर्वालोकानिमान् कृत्वा एक एव स ईशते एक एव सदा रुद्रो न द्वितीयोऽस्ति कञ्चन संसृज्य विश्वभुवनं गोप्ता ते सञ्चुकोच यः विश्वतश्चक्षुरेवायमुतायं विश्वतो मुखः तथैव विश्वतो बाहुर्विश्वतः पादसंयुतः द्यावा भूमि च जन्यन् देव एको महेश्वरः स एव सर्वदेवानां प्रभवश्चोद्भवस्तथा हिरण्यगर्भं देवानां प्रथमं जनयेद्येयम् विश्वस्मादधिको रुद्रो महर्षिरिति श्रुतिः वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमृतं ध्रुवम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् संस्थितं प्रभुम् अस्मान्नास्ति परं किञ्चित् परं परमात्मनः नाडीयोऽस्ति न च ज्यायस्तेन पूर्णमिदं जगत् सर्वानन् शिरोग्रीवः सर्वभूतगुहाशयः सर्वव्यापी च भगवान् तस्मात् सर्वगतः शिवः सर्वतः पाणिपादोऽयं सर्वतोऽक्षिशिरोमुखः सर्वतः श्रुतिमालोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रियगुणाभासः सर्वेन्द्रियविवर्जितः सर्वस्य प्रभुरीशानः सर्वस्य शरणं सुहृत् अचक्षुरपि यः पश्यत्येकर्णोऽपि शृणोति यः सर्वं वेत्ति न वेत्तास्य त्वमाहुः पुरुषं परम् अणोरणीयान् महतो महीयानयं व्ययः गुहायां निहितश्चापि जन्तोरस्य महेश्वरः तं क्रतुं
कृतुप्रायं महिमातिशयान्वितं धातुः प्रसादादीशानं वीतशोकः प्रपश्यति वेदाहमेनं मजरं पुराणं सर्वगं विभुं निरोधं जन्मनो यस्य वदन्ति ब्रह्मवादिनः एकोऽपि त्रीनिमालोकान् बहुधा शक्तियोगतः विदधाति विचेत्यन्ते विश्वमादौ महेश्वरः विश्वधात्रीत्यजाख्या च शैवी चित्राकृतिः परा तामजां लोहितां शुक्लां कृष्णामेकां त्वजः प्रजां जनित्री मनुष्येतेऽन्यो जुष्माणः स्वरूपिणीम् तामेवाजामजोऽन्यस्तु भुक्तभोगां जहाति च द्वौ सुपर्णौ च संयुज्यौ समानं वृक्षमास्थितौ एको अत्ति पिपलं स्वादु तदास्य महिमानं च सॉरी द्वौ सुपर्णौ च सयुजौ समानं वृक्षमास्थितौ एको अतिपिप्पलं स्वादु परो अंशृण् प्रपश्यति वृक्षे अस्मिन् पुरुषो मग्नो मुह्यमानश्च शोचति जुष्टं मन्यं यदा पश्येदीशं परमकारणं तदास्य महिमानं च वीतशोकः सुखी भवेत् छन्दांसि यज्ञाः क्रतवो यद्भूतं भव्यमेव च मायि विश्वं सृजत्यस्मिन्निविष्टो मायया परः मायां तु प्रकृतिं विद्यान् मायिनं तु महेश्वरम् तस्यास्त्वयवैरेव व्याप्तं सर्वमिदं जगत् सूक्ष्मातिसूक्ष्मीशानां कललस्यापि मध्यतः स्रष्टारमपि विश्वस्य वेष्टितारं च तस्य तु शिवमेश्वरं ज्ञात्वा शान्तिमत्यन्तमृच्छति स एव कालो गोप्ता च विश्वस्याधिपतिः प्रभुः तं विश्वाधिपतिं ज्ञात्वा मृत्युपाशात् प्रमुच्यते घृतात् परं मण्डमिव सूक्ष्मं ज्ञात्वा स्थितं प्रभुं सर्वभूतेषु गूढं च सर्वपापैः प्रमुच्यते एष एव परो देवो विश्वकर्मा महेश्वरः हृदये सन्निविष्टं तं ज्ञात्वैवामृतमश्नुते यदा स्मस्तं न दिवा न रात्रिर्न सदप्यसत् केवलः शिव एवैको यतः प्रज्ञा पुरातनी नैनमूर्ध्वं न तिर्यक् न मध्यं पर्यजिगृहत् न तस्य प्रतिमा चास्ति यस्य नाम महद्यशः अजातमिममेवेके बुद्ध्वा जन्मनि भीर्वः रुद्रस्यास्य प्रपद्यन्ते रक्षार्थं दक्षिणं मुखं द्वे अक्षरे ब्रह्मपरे त्वनन्ते समुदारिते विद्ये समाख्याते निहिते यत्र गूढवत् क्षरं त्वविद्यामृतं विद्येति परिगीयते ते उभे ईशते यस्तु सोऽन्यः खलु महेश्वरः एकैकं बहुधा जालं विकुर्वन्नेकवचः सर्वाधिपत्यं कुरुते सृष्ट्वा सर्वान् प्रतापवान् दिश ऊर्ध्वमधस्तिर्यक् भासयन् भ्राजते स्वयं योनिः स्वभावादप्येको वरेण्यस्त्वधितिष्ठति स्वभाववाचकान् सर्वान् वाच्यांश्च परिणामयन् गुणांश्च भोग्यभोक्तृत्वे तदिवश्वमधिष्ठति ते वै गुहोपनिषदि गूढं ब्रह्म परात् परं ब्रह्म योनिं जगत्पूर्वं विदुर्देवा महर्षयः भावग्राहमनीहाख्यं भावाभावकरं शिवं कलासर्गकरं देवं ये विदुस्ते जहुस्तनुं स्वभावमेके मन्यन्ते कालमेके विमोहितः देवस्य महिमावेश येनेदं भ्राम्यते जगत् येनेदमावृतं नित्यं कालकालात्मना यतः तेनेरितमिदं कर्म भूतैः सह विवर्तते तत्कर्म भूयशः कृत्वा विनिवृत्य च भूयशः तत्त्वस्य सह तत्त्वेन योगं चापि समेत्य वै अष्टाभिश्च त्रिभिश्चैव द्वाभ्यां चैकेन वा पुनः कालेनात्मगुणैश्चापि कृतस्सन्मेव जगत् स्वयं
गुणैरारभ्य कर्माणि स्वभावादीनि योजयेत् तेषां भावे नाशः स्यात् कृतस्यापि च कर्मणः कर्मक्षे पुनश्चान्यततो याति स तत्त्वतः स एवादिः स्वयं योगनिमित्तं भोक्तृभोग्ययोः परस्त्रीकालादकलः स एव परमेश्वरः सर्ववित् त्रिगुणाधीशो ब्रह्म साक्षात् परात्परः तं विश्वरूपं भवं भावनीयं प्रजापतिं देवदेवं जगत्पूज्यं स्वचित्तमुपास्महे कालादिभिः परो यस्मात् प्रपञ्चः परिवर्तते धर्मावहं पाप्नुदं भोगेशं विश्वधाम च तमीश्वराणां परमं महेश्वरं तं देवतानां परमच्च दैवतं पतिं पतीनां परमं परस्ताद्विद्वां देवं भुवनेश्वरेश्वरं न तस्य विद्यते कार्यं कारणं च न विद्यते न तत्समोऽधिकश्चापि कचिज्जगति दृश्यते परासे विविधा शक्तिः श्रुतौ स्वाभाविकी श्रुता ज्ञानं बलं क्रियां चैव याभ्यो विश्वमिदं कृतं न तस्यास्ति पतिः कश्चिन्नैव लिङ्गं न चेशिता कारणं कारणानां च स तेषामधिपाधिपः न चास्य जनिता कश्चिन् च जन्म कुतश्चन न जन्म हेतवस्तद्वन्मलमायादिसञ्ज्ञकः स एकः सर्वभूतेषु गूढो व्याप्तश्च विश्वतः सर्वभूतान्तरात्मा च धर्माध्यक्षः स कथ्यते सर्वभूतादिवासश्च साक्षी चेता च निर्गुणः एको वशी निष्क्रियाणां बहूनां विवशात्मनां नित्यानामप्यसौ नित्यश्चेतनानां च चेतनः एको बहूनां चाकामः कामानीशः प्रयच्छति साङ्ख्ययोगादिगम्यं यत्कारणं जगतः पतिं ज्ञात्वा देवं पशुः पाशैः सर्वैरेव विमुच्यते विश्वकृदि विश्ववित्स्वात्मयोनिज्ञः कालकृद्गुणी प्रधानः क्षैत्रज्ञपतिर्गुणेशः पाशुमोचकः ब्रह्माणं विदधे पूर्वं वेदांश्चोपादिशत् स्वयं यो देवस्तमहं बुद्ध्वा स्वात्मबुद्धिप्रसादतः मुमुक्षुर्स्मात् संसारात् प्रपद्ये शरणं शिवम् निष्कलं निष्क्रियं शान्तं निर्वध्यं निरञ्जनम् अमृतस्य परं सेतुं दग्धेन्धन्मिवानिलं यदा चर्मवदाकाशं वेष्टयिष्यन्ति मानवाः तदा शिवं विज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति तपः प्रभावादेवस्य प्रसादाच्च महर्षयः आत्मा श्रमोचितज्ञानं पवित्रं पापनाशनं वेदान्ते परमं गुह्यं पुरा कल्पप्रचोदितं ब्रह्मणो बद्धनालब्धं मयेदं भाग्ये गौरवात् नाप्रशान्ताय दातवयमेतज्ज्ञानम् अनुत्तमं न पुत्राय सुवृत्ताय न शिष्याय च सर्वथा यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ तस्येते कथितार्था प्रकाशन्ते महात्मनः अतश्च षट्क्षेपमिदं शृणुध्वं शिवः परस्तात् प्रकृतेश्च पुंसः ससर्गकाले च करोति सर्वं संहारकाले पुनराददाति श्री इति शिवमहापुराणे सप्तम्यां वायव्यसंहितायां पूर्वभागे शिवतत्त्वज्ञानवर्णनं नाम षष्ठोऽध्यायः। व्याख्या। मुनियों ने कहा जिसे आपने पशु कहा और जिसे पाश कहा है इनसे विलक्षण इन दोनों का पति कौन है। वायुदेव ने कहा एक अत्यंत सुंदर गुणों का आश्रय संसार का रचयिता संसार का स्वामी जीवों को पाश से छुड़ाने वाला है। उनके अभाव में संसार की सृष्टि किस प्रकार हो सकती है, क्योंकि पशु और पाश ये दोनों ही अचेतन है। प्रधान परमाणु आदि जो भी अचेतन है
चेतन संबंध बीज के बिना उनका सृष्टि रचना प्रकार किसी ने देखा नहीं है। यह संसार कर्ता की अपेक्षा रखता है, कर्ता के बिना कुछ भी नहीं हो सकता और तो अवयव रूप है। इसलिए जगत रूप कार्य का कर्ता पति है, न कि पशु और पाश है। जीव भी जो कार्य करता है वह पति की प्रेरणा से ही करता है, परंतु यह उसका कर्तापन अंधे के चलने की भांति है। अपनी आत्मा को और प्रेरणा करने वाले को अलग अलग मानकर यह आत्मा उपासना द्वारा ईश्वर से मिलकर मुक्त हो जाता है। पशु अर्थात जीव, पाश तथा पति का जो वास्तविक अंतर है उसे जानकर ब्रह्मज्ञानी मनुष्य योनि से मुक्त हो जाता है। ये क्षर और अक्षर दोनों मिलकर व्यक्त और अव्यक्त को धारण करते हैं। विश्व के बंधन से छुड़ाने वाले ईश्वर हैं। भोगने वाला, भोग्य वस्तु और प्रेरणा देने वाला, ये तीन परस्पर भिन्न है। इसके आगे ज्ञानी पुरुष को कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। जैसे तिलों में तेल, दही में घी, स्रोत में जल तथा अरणी में जैसे आग रहती है, इसी प्रकार महात्मा लोगों को अपनी आत्मा में सत्य तथा तप से युक्त होने के कारण आत्मा के दर्शन होते हैं। जो एक ही जादूगर की भांति माया से युक्त ईश्वर को वश में करने वाली अपनी शक्तियों से इन सबको वश में करके अकेला ही रहता है, वे एक रुद्र ही हैं, दूसरा कोई नहीं। वे ही सृष्टि पालन संहार करते हैं। संपूर्ण संसार इनकी आंखें, मुख, बाहें और भुजाएं हैं। स्वर्ग, पृथ्वी तथा सभी देवताओं को उत्पन्न करने वाले वे ही एक देव हैं। जिन्होंने देवताओं में सबसे पहले ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया, वे ही रुद्रदेव हैं, ऐसा वेद कहता है। मैं इस महान प्रभु अमृत रूपी अचल पुरुष को जानता हूँ, जिनका वर्ण सूर्य के सदृश है और जो अंधकार से परे है। इन परमात्माओं से परे और कुछ भी नहीं है। न इनसे कोई छोटा है और ना कोई बड़ा है। इन्हीं से यह जगत पूर्ण है। इनके चारों ओर मुख, सिर, ग्रीवा है। ये सभी के हृदय रूपी गुफा में रहते हैं और सर्वव्यापी हैं। इसीलिए भगवान शिव सब में स्थित है। चारों ओर इन्हीं के हाथ, पैर, नेत्र, मुख, सिर तथा कान है। ये सबको घेर कर विराजमान है। ये सभी इंद्रिय गुणों के आभास स्वरूप हैं और सभी इंद्रियों से रहित हैं। सबके स्वामी, सबके आश्रयदाता तथा सबके मित्र है। जो बिना आंख के देखते हैं, बिना कान के सुनते हैं, ये सब जानते हैं। इनको जानने वाला कोई नहीं है। ये परम पुरुष है। ये छोटे से छोटे, बड़े से बड़े हैं तथा विनाशी हैं। यही महेश्वर प्राणी के हृदय आकाश में रहते हैं। उन यज्ञ रहित, यज्ञ स्वरूप, अत्यंत महिमा युक्त ईश्वर को ब्रह्मा की कृपा से भक्त पुरुष शोक रहित होकर देखता है। वेदन सर्वव्यापी, कभी जीर्ण न होने वाले परमात्मा को सर्वत्र व्याप्त विभु कहते हैं। ब्रह्मवादी कहते हैं इन्हीं के ध्यान से जन्म मरण का विरोध हो जाता है। वे महेश्वर अकेले ही अपनी शक्ति से तीनों लोगों की सृष्टि, पालन, संहार करते हैं। अजा नाम की वह संसार को धारण करने वाली शैवी प्रकृति कहलाती है। वह एक होने पर भी गुण भेद से लोहित शुक्ल कृष्ण वर्ण वाली है। यह अनेक प्रकार की प्रजा को पैदा करती है। जीव इसका भोग करता हुआ शयन करता है और वह अज भोग करके इसे छोड़ देता है। दो सुपर्ण अर्थात पक्षी रूप परमात्मा और जीव समान अवस्था के मित्र है, देह रूपी वृक्ष में स्थित है। जीव इसमें कर्म रूपी फल को भोगता है, दूसरा परमात्मा इसका तटस्थ प्रेषक है। इस संसार वृक्ष पर तल्लीन होकर पुरुष मोहित होकर सोचता है और दूसरा परम कारण ईश्वर को को साक्षात करता है। तब इसकी महिमा को देखकर शोक रहित तथा सुखी हो जाता है। छंद, यज्ञ, कृतु, भूत, भविष्य, वर्तमान जो भी है वह मायावान, माया से हटकर इस संसार की सृष्टि करता है। माया प्रकृति है और मायावान महेश्वर है। उन्हीं के अवयवों से यह संसार व्याप्त है। सूक्ष्म से भी सूक्ष्म ईशान देव को गर्भ के बीच में संसार की रचना करने वाला और उसे लपेटने वाला शिव ही है। ऐसा जानकर मानव अत्यंत शांति को प्राप्त हो जाता है। वे ही काल है, रक्षक हैं, जगत के स्वामी प्रभु हैं। उन संसार के स्वामी को जानकर भक्त मृत्यु पास से मुक्त हो जाता है। घी के माण के समान सूक्ष्म तथा सबके हृदय में छिपा हुआ शिव को जानकर भक्त सब पापों से मुक्त हो जाता है। यही सर्वश्रेष्ठ देव संसार की सृष्टि करने वाले महेश्वर हैं। इन्हें अपने हृदय में बैठा हुआ जानकर प्राणी मुक्त हो जाता है। जब न दिन, न रात, न असत था, तब केवल एक शिव ही थे। यह प्राचीन ज्ञान है। उन्हें ऊपर, नीचे तथा बीच में कोई पकड़ नहीं सकता। उनके सदृश कोई भी नहीं है। जिनका सुयश तथा नाम महान है। अनेक जन्मों से डरने वाले इस परमात्मा को अजन्मा और एक जानकर अपनी रक्षा के लिए रुद्र के दक्षिण मुख की उपासना करते हैं। अनंत ब्रह्म में दो अक्षर हैं। ये अनंत है। ये विद्या अविद्या के रूप में गुप्त है। अविद्या से शर और विद्या से अमृत का ज्ञान होता है। इन दोनों का स्वामी महेश्वर है। जो परमात्मा एक एक करके अनेक प्रपंच को उत्पन्न करता है, वह प्रतापी सबको पैदा करके सब पर अपना शासन करता है। वह ऊपर नीचे सभी दिशा विदिशाओं में स्वयं प्रकाश करता हुआ वह प्राणी
अपने स्वभाव से ही सबसे श्रेष्ठ है और एक अद्वितीय है। स्वभाव रूप सभी शब्दों तथा अर्थों को परिणत करते हुए गुणों के भोग्यत्व और भोक्तृत्व में यह संसार स्थित है। उस उपनिषद में कूड़ परात पर ब्रह्म जगत उत्पन्न करने वाले को पहले देवताओं ने फिर ऋषियों ने जाना था, वह प्रेम से जाना जाता है, वही इस संसार का आश्रय है। सृष्टि पालन विनाशक शिव भगवान को जो जानते हैं वे शरीर बंधन में नहीं पड़ते, कुछ इसे स्वभाव मानते हैं, माया में पड़े हुए कुछ इसे काल कहते हैं। यह ईश्वर की महिमा के कर्म की महिमा है जिससे संसार भ्रमित है। काल के भी काल रूप जिस परमात्मा ने इस संसार को घेर रखा है, उनसे प्रेरित ये कर्म पांच भूतों के साथ प्रवृत्त होते हैं। वे अनेक प्रकार के कर्म करके फिर लौटकर कलादि तत्व तथा सत्व गुण के आश्रित हो योग को प्राप्त होकर आकाश आदि आठ मूर्ति, तीन सत्व आदि गुण, दो विद्या विद्या या एक काल से या अपने सत्व आदि गुणों से इस संपूर्ण संसार को गुणों के अनुसार कर्मों को आरंभ कर स्वभाव में लगा के उनके अभाव में उसकी ये कर्म का भी नाश हो जाता है। कर्मों का क्षय होने से फिर सत्वगुण से जन्म नहीं होता है। यह भोक्ता और भोग का वर्णन कर दिया। वह परम पुरुष त्रिकाल से अकल निर्गुण है, वही सब कुछ जानने वाला परमेश्वर त्रिगुणाधीश तथा साक्षात परात्पर ब्रह्म है। उन विश्वरूप संसार से तटस्थ ध्यान करने योग्य प्रजा के स्वामी देव देव संसार के पूज्य अपने हृदय में स्थित देव की पूजा करते हैं। काल आदि से परे जिस परमात्मा से यह सृष्टि प्रपंच आरंभ होता है, धर्मात्मा पाप नाशक ईश्वर के स्वामी विश्व व्यापक उन ईश्वरों के परम ईश्वर, देवताओं के परम देवता, स्वामियों के उत्तम स्वामी, समस्त लोगों के ईश्वर हम आपको समझते हैं। उनका कोई कार्य तथा कारण नहीं है, न उनके बराबर न उनसे अधिक कोई संसार में नहीं दिखलाई देता। इनकी अनेक प्रकार की उत्कृष्ट शक्तियों का वर्णन वेद में वर्णित है। इनका ज्ञान बल क्रिया प्रसिद्ध है जिनसे इन्होंने इस संसार की रचना की। न उनका कोई स्वामी है और न उनका कोई चिन्ह है, न स्वामित्व है, न उनका कोई कारण है। वे तो देवों के देव है, न उनका कोई पिता है, न कहीं जन्म हुआ है और न उनके मल माया आदि कोई जन्म के कारण ही है। ये एक ही सब प्राणियों में व्याप्त है, संसार से गुप्त है, सभी प्राणियों की अंतरात्मा है तथा ये धर्माध्यक्ष भी कहे जाते हैं। ये सब प्राणियों में रहने वाले साक्षी चेतन तथा निर्गुण है। अनेक निष्क्रिय तथा पराधीन प्राणियों में ये एक ही जितेंद्रिय है। ये नित्यों में नित्य है, चेतनावानों में चेतनावान है, अनेक पुरुषों में एक है, स्वयं अकाम होते हुए सबकी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। सांख्य योग से जानने योग्य कारण स्वरूप संसार के स्वामी शिव जी को इस प्रकार जानकर यह जीव सभी कर्म बंधनों से छूट जाता है। संसार के कर्ता तथा उसके ज्ञाता जीवों के कर्म हेतु को जानने वाले, काल को अपने वश में किए हुए गुणवान, गुणों के स्वामी, प्रधान जीवों के पति, कर्म बंधनों से छुड़ाने वाले, जिन शिव जी ने पहले ब्रह्मा को पैदा किया फिर उन्हें वेदों का उपदेश दिया, उस देव को मैं अपनी आत्मा बुद्धि तथा उनकी प्रसन्नता से जानकर इस संसार से मुक्त होने की इच्छा से मैं निष्कल निष्क्रिय शांत निर्वाद्य निरंजन शिव की शरण में जाता हूँ। अमृत प्राप्ति के उत्तम सेतु अग्नि में जलाई हुई लकड़ी की भांति जब चमड़े के समान आकाश को शरीर में लपेट लेंगे तब शिव के बिना जाने दुख का नाश हो जाएगा। हे महर्षियों, महादेव की तपस्या के प्रभाव से उनकी प्रसन्नता से संन्यासाश्रम के पवित्र पापनाशक ज्ञान को जो वेदांत में परम गुप्त पहले कल्प में कहा गया, यह ज्ञान मैंने परम सौभाग्य से ब्रह्मा जी के मुख से पाया। यह श्रेष्ठ ज्ञान चंचल पुत्र को, अयोग्य शिष्य को तथा अस्थिर चित्त वाले पुरुष को नहीं देना चाहिए। जिसकी परम भक्ति देवता तथा गुरु में हो, उसी महान पुरुष के लिए ये उपदेश कहे गए हैं। तभी ये उपदेश समृद्ध होते हैं। अतः संक्षेप से इसका तात्पर्य सुनो। शिव जी प्रकृति से परे पुरुष हैं। वे सृष्टि के समय सब कुछ प्रकट करके फिर संहार काल में सबका विनाश कर देते हैं। इस प्रकार परम महेश्वर पंडित तारादत्त त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिववाटिका टिप्पणी आदि से सम्मिलित शिव महापुराण में शिव तत्व ज्ञान वर्णन नामक छठा अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। आज का सारा जाप पाठ गुरु महाराज आपके श्री चरणों में मालिक स्वीकार करना। गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।